मेक्सिको का एक झटका और भारतीय कार कंपनियों के 9,000 करोड़ रुपए के निर्यात पर खतरा। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। मेक्सिको ने अचानक 50% तक टैरिफ बढ़ा दिया है, जिससे भारत की कार कंपनियां हुंडई, मारुति, सुजुकी, निसान सब प्रभावित होंगे। क्लियर कट में आज बात करेंगे कैसे अमेरिका, मेक्सिको, चाइना की ट्रेड वॉर में भारत भी फंस गया है और क्या है इससे बचने का रास्ता। मेक्सिको ने भारत समेत कई एशियाई देशों पर टैरिफ बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। इस फैसले से भारतीय ऑटो उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है, खासकर फॉक्सवैगन, हुंडई, निसान और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों को। लेकिन यह टैरिफ सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे ट्रंप का दबाव और चीन को रोकने की अमेरिकी रणनीति छुपी हुई है। यानी अमेरिका, मेक्सिको, चीन की बड़ी भू राजनीति भी इससे जुड़ी हुई है। तो चलिए कहानी सरल भाषा में समझते हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। मेक्सिको की संसद ने उन देशों के खिलाफ इंपोर्ट टैक्स यानी टैरिफ 5% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया, जिनके साथ उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA नहीं है। इस लिस्ट में शामिल हैं भारत, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया और कई एशियाई देश। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम का कहना है कि घरेलू उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए ये कदम जरूरी है। ये टैरिफ 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। अब बात भारत पर इस टैरिफ के असर की। मेक्सिको भारत के लिए एक बेहद बड़ा ऑटो बाजार है। दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब के बाद मेक्सिको भारतीय कारों का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने मेक्सिको को $5.3 अरब का निर्यात किया, जिसमें से लगभग $1 अरब सिर्फ कारों का था, यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए। यहाँ सबसे ज्यादा कारें भेजती हैं स्कोडा ऑटो लगभग 50%, हुंडई, निसान और मारुति सुजुकी। खबरों के मुताबिक हुंडई ने $20 करोड़, निसान ने $14 करोड़, सुजुकी ने $12 करोड़ की कारें मेक्सिको को भेजी। टैरिफ 20% से बढ़कर 50% होने का मतलब इन कारों की कीमतें मेक्सिको के बाजार में 1.5 गुना महंगी हो जाएंगी, यानी डिमांड गिरना तय है। भारत के कार उद्योग के संगठन सियाम ने सरकार को पत्र लिखा है। उनकी मांग है कि भारत मेक्सिको से बात करे और कहे कि फिलहाल की टैरिफ दरें कायम रखें, क्योंकि अचानक 50% टैरिफ कार एक्सपोर्ट को बर्बाद कर देगा। कंपनियों का कहना है कि भारत से मेक्सिको जाने वाली ज्यादातर छोटी कारें हैं, जो खास तौर पर मेक्सिको के लोकल मार्केट के लिए बनाई जाती हैं, अमेरिका निर्यात के लिए नहीं। अब सवाल ये कि मेक्सिको इस समय टैरिफ क्यों बढ़ा रहा है। इसका सीधा जवाब है अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर का दबाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार मेक्सिको को धमकी दे रहे हैं कि अगर मेक्सिको चीन को रास्ता बनाकर अमेरिकी मार्केट में घुसने दे रहा है तो अमेरिका मैक्सिकन सामान पर 50% तक टैरिफ लगा देगा। ट्रंप का आरोप है कि चीनी कंपनियां मेक्सिको में फैक्ट्री लगाकर मेड इन मेक्सिको टैग के जरिए अमेरिकी टैरिफ से बचने की कोशिश कर रही है। खासतौर पर BYD इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी और MG ने मेक्सिको में तेजी से अपना उत्पादन बढ़ाया है। अमेरिका के दबाव में मेक्सिको ने अब एशियाई देशों पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं, जो अमेरिका को खुश करने वाला कदम माना जा रहा है। लेकिन ये टैरिफ सिर्फ भारत और चीन को ही नहीं, मेक्सिको के अपने उद्योगों को भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि मेक्सिको की फैक्ट्रियों को चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से मशीनरी, स्टील, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्सा आयात करना पड़ता है। अब 50% टैरिफ लगने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने का खतरा है, उपभोक्ता कीमतें भी बढ़ेंगी। मैक्सिकन बिजनेस लॉबी और विपक्ष ने इसी वजह से इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन सरकार ने इसे पारित करा दिया। अब भारत के सामने 2 बड़े रास्ते हैं। पहला, मेक्सिको से बातचीत करके टैरिफ में छूट या अस्थायी राहत लेने की कोशिश। दूसरा, अपने कार निर्यात को दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप जैसे बाजारों में डाइवर्सिफाई करना, क्योंकि मेक्सिको भारत के लिए बड़ा मार्केट है, लेकिन एक झटके में अगर लागत बढ़ जाए तो भारत को वैकल्पिक बाजार ढूंढने होंगे।
उद्योग जगत के जानकारों का मानना है कि अगर टैरिफ 50% पर ही लागू होता है तो भारतीय कारों की मैक्सिको में प्रतिस्पर्धा काफी कमजोर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मैक्सिको के नए टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि अमेरिका, चीन, मैक्सिको की ट्रेड पॉलिटिक्स से गहराई से जुड़ा कदम है। भारत को इससे नुकसान तो होगा, लेकिन आने वाले महीनों में सरकार और उद्योग जगत कैसे रिस्पॉन्ड करता है, यही तय करेगा कि क्या भारतीय कारें मैक्सिको की सड़कों पर पहले की तरह दौड़ पाती हैं या नहीं। अब बात करते हैं मैक्सिको के इस टैरिफ के व्यापक असर की। पहला, भारतीय कार कंपनियों को अब या तो मैक्सिको में लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने होंगे या फिर अपनी कीमतें कम करनी होंगी। दोनों ही विकल्प महंगे हैं। दूसरा, ये सिर्फ ऑटो सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा। भारत से मैक्सिको को फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बड़ा निर्यात होता है, वो सब प्रभावित होंगे। तीसरा, सबसे बड़ी बात कि ये ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का नया अवतार है। जिस तरह चीन को घेरने के लिए मैक्सिको पर दबाव बनाया गया, कल कोई और देश भी इसी दबाव में आ सकता है। भारत के लिए ये एक चेतावनी है कि ग्लोबल ट्रेड अब पूरी तरह जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति से जुड़ चुका है और हमें अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी में डाइवर्सिफिकेशन की सख्त जरूरत है। सियाम का अनुमान है कि अगर ये टैरिफ लागू होता है तो अगले 2 सालों में भारतीय ऑटो निर्यात में 30 से 40% की गिरावट आ सकती है, यानी लगभग 3000 से 4000 करोड़ रुपए का नुकसान। इतिहास गवाह है कि जब भी अमेरिका ने ट्रेड वॉर छेड़ा है तो छोटे देशों को सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी है। 2018-19 में ट्रंप चाइना ट्रेड वॉर के दौरान वियतनाम, बांग्लादेश और भारत को फायदा हुआ था, लेकिन इस बार खेल उल्टा हो गया है। अब अमेरिका सिर्फ चीन को नहीं बल्कि उन सभी देशों को निशाना बना रहा है जो चीन के विकल्प बन सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये टैरिफ डोमिनो इफेक्ट आने वाले महीनों में और भी देशों तक फैल सकता है। भारत सरकार ने हाल ही में कॉमर्स मिनिस्ट्री के जरिए मैक्सिको से बातचीत की पहल की है, लेकिन मैक्सिको की असली चिंता अमेरिका को खुश रखना है, क्योंकि उसका 80% निर्यात अमेरिका को ही जाता है। यानी भारत के लिए बाइलैटरल टॉक्स से ज़्यादा ज़रूरी है मल्टीलैटरल फोरम्स जैसे WTO में इस मुद्दे को उठाना और साथ ही लैटिन अमेरिका के अन्य देशों जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली के साथ नए ट्रेड पार्टनरशिप बनाना। तो ये थी मैक्सिको के 50% टैरिफ की पूरी कहानी, जहां ट्रंप की ट्रेड वॉर में भारत कोलैटरल डैमेज बन गया है। 9000 करोड़ का निर्यात खतरे में है, लेकिन ये भी सच है कि भारत की विदेश नीति हमेशा लचीली रही है। अगर मैक्सिको का दरवाजा बंद होता है तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के नए बाजार खुल सकते हैं। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को मैक्सिको से FTA की बातचीत शुरू करनी चाहिए या फिर नए बाजारों की तलाश पर फोकस करना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।